हेलो एवरी, वेलकम बैक टू एसएमएस चैनल। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा अबाउट गाइडेंस ट्रेनिंग। आज हम लोग शॉर्टली देखने वाले हैं अबाउट एंटेरिक फीवर, टाइफाइड फीवर जो होता है कैसे होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम डायग्नोज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो नोन एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर भी हम बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विच इज साल्मोनेला बैक्टीरिया। अब ये किससे कॉज होता है? तो साल्मोनेला बैक्टीरिया से कॉज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइफाइड फीवर इज वेयर फ्यू पीपल्स कैरी बैक्टीरिया। देखने को मिलता है जहाँ पे क्या करते हैं, बैक्टीरिया कैरी करते हैं। इट इज ऑल्सो इन वेयर वाटर इज जर्म्स एंड वेयर ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल इज मैनेज्ड। ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पे सैनिटेशन वगैरह प्रॉपरली नहीं, तो उस एरिया में देखता है जनरल। वन एग्जाम्पल ऑफ टाइफाइड फीवर इज रेयर इन एग्जाम्पल्स दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। लोग एपिडेमियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। इट हाईली अडेप्टेड स्पेसिफिक पैथोजन। यस, हाईली स्पेसिफिक पैथोजन को अकर करता है मोस्ट अनडेवलप्ड अंडर डेवलप्ड रीजन्स में वर्ल्ड में, या फिर ओवर क्राउडेड और जहाँ पे पूरा सैनिटेशन अभी इंट्रोडक्शन में बताया था में एरिया जनरली स्प्रेड करता है। अकॉर्डिंग टू बेस्ट ग्लोबल एस्टिमेट देयर आर एटलीस्ट ऑफ टाइफाइड फीवर ईच ईयर विथ 1000 डेथ्स। NAF 1991 में रिपोर्ट्स देखने को मिला था। बिटवीन 1 to 5% ऑफ टाइफाइड फीवर इन्फेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड। रिपोर्ट मिला था दैट इज अराउंड 1 to 5% ऑफ पेशेंट लगभग तक देखने को मिला था जो कि एक्यूट टाइफाइड फीवर से सफर कर रहे थे। एटियोलॉजी में टाइफाइड फीवर इज अ बैक्टीरिया कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। इंट्रोडक्शन में बताया कि बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला टाइफी होता है एंटेरिक फीवर के लिए। साल्मोनेला टाइफी जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं बैक्टीरिया फॉर एंटेरिक फीवर और टाइफाइड फीवर, तो आपको इसे केयरफुली सॉल्व करना है, केयरफुली रीच आउट करना है। ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे और एस टाइफी पे हमें मार्क करना है। मूविंग है ट्रांसमिट कंटामिनेटेड वाटर। अगर इसके एमसीक्यू आते हैं कि कैसे ट्रांसमिट ही कैसे होता है? थ्रू कंटामिनेटेड एंड और वाटर और विद अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियर। इन्फेक्टेड पर्सन है या जो कैरियर है कॉन्टैक्ट में आने के साथ इन्फेक्शन एंटेरिक फीवर का हो सकता है, अदरवाइज और कंटामिनेटेड। नाउ नेक्स्ट इज द सिम्टम्स। ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रही हूँ, एज पर द एग्जामिनेशन शॉर्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सारी चीज़ कवर करने हैं। टाइफाइड सिम्टम्स। टाइफाइड फीवर के क्या होता है? जनरली फीवर लाइक सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज फीवर इज एन इलनेस दैट यू गेट साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉजेज अ हाई फीवर। हाई फीवर भी देख सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स जो डायरिया लाइक सिम्टम्स। As you can see the diagram, these are the symptoms of typhoid fever: high fever, chills, loss of appetite, stomach pain, cozy spots where appears on the body, सारी चीज appear होते हैं। Muscular एक बॉडी में वो जनरली आपको दिखेगा। हेडेक एंड कफ लाइक सिम्टम्स आपको जनरली सिम्टम्स होते हैं, वो आपको लक्षण दिखाई देंगे जब आप कर रहे होते हैं। Now the next one is typhoid complication. Typhoid टाइफाइड इंटेस्टाइनल परफोरेशन कॉम्प्लिकेशन अगर केसेस आएगा तो क्या क्या हो सकता है? परफोरेशन इंटेस्टाइनस में हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है, मायोकार्डाइटिस, निमोनिया एंड एनीमिया लाइक सिम्टम्स देखने को पेशेंट मिल सकते हैं जब ये कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है, सीवियर ये प्रोलॉन्ग टाइम अगर ये इन्फेक्शन हम टाइफाइड का रह रहा है देन हमें। दैट्स ऑल फॉर टाइफाइड फीवर। प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? प्रिवेंशन क्या मेंटेन कर सकते हैं? हमें हैंड हाइजीन करना होता है,
सैनिटेशन करना होता है, सैनिटेशन सारी चीज़ जनरली हमें ध्यान रखना होता है। स्ट्रीट अदर जो भी हम कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं बचना होता है। हमें वाटर जो है वो उसको प्रॉपरली कवर्ड करना होता है, रेगुलर हीटिंग प्रोवाइड करना होता है। अगर हमने लाइक मॉर्निंग का फूड है उसको हमें नेक्स्ट लाइक 4 to 5 आवर्स के बाद कंज्यूम करना है, देन वी हैव टू रेगुलरली हीट, अदरवाइज द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जनरेट करने हैं। प्रॉपर हाइजीनिक करना चाहिए। प्रिवेंशन बताएं रिगार्डिंग द टाइफाइड फीवर। दैट्स ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग द MCQ related with the typhoid fever से related में लेक्चर में। So that's all for typhoid fever. Hopefully एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी ने टेस्टमेट चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जा करके आप इंस्टॉल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मल्टीपल पीपल के साथ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के एग्जाम्स अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट एवरी